आज का लेक्चर तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। नहीं, मजाक की बात नहीं कर रहा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। डालिया। तो बेसिकली अपन ना 2D में एंटर कर रहे हैं। किसमें? 2D में। 2D में क्या होगा, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए या 9th में तुम जो चीजें करके आए हो उसमें बॉडी का मोशन एक डायमेंशन में होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन। आगे जाके पीछे मुड़ जाएगी या आगे जाएगी या पीछे जाएगी या कुछ कुछ करेगी, पर जो भी करेगी करेगी एक लाइन में। अब चीजें बदलने वाली है। अब जो बॉडी का मोशन होगा वो कितने डायमेंशंस में होगा? 2 डायमेंशंस में, एक एक्स एक्सिस और एक क्लासिक एग्जांपल। अगर इमेजिन करना है तो आप इमेजिन करो, बॉलर थ्रोइंग अ बॉल। तो जब आप ऐसे बॉल फेंकते हो तो बॉल आगे भी जाती है और ऊपर भी जाती है। बॉलर देखा है कभी? बॉलर, चहल, बुमराह, बॉल। तो जब आप बॉल थ्रो करते हो बॉल ऊपर भी जाती है और आगे भी जाती है। समथिंग लाइक दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन 2D, जो भी आप चाहो वो बोल लो। इसमें जाने से पहले मैं तुमसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। If acceleration is constant, अगर मैं आपको बोलूं एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट, तो बेसिकली ना 2 पाथ पॉसिबल है। किसके? ऑब्जेक्ट के। एक है स्ट्रेट लाइन पाथ, जो अभी तक आप पढ़ते आए, और दूसरा है पैराबोला, जो हम पढ़ेंगे। इन दोनों के अलावा कोई बात पॉसिबल नहीं। बात समझ आई? जैसे मैं बताऊं, कभी कभी टाइम पास ऐसे बच्चे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं। आपको पता है क्या बोलेगा? आपको बोलेगा कि वेलोसिटी वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप और एक्सेलरेशन वेक्टर है 4i कैप प्लस 6j कैप। आपको बोलेगा बताओ पाथ, व्हाट पाथ इज पॉसिबल? 4 ऑप्शन, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल। तो इलिप्स और सर्कल तो पहले ही हट गए। क्यों? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कुछ बात समझ आई? सो कभी भी एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट पे, 2 पाथ पॉसिबल है। एक स्ट्रेट लाइन, इस पे बात तुम कर चुके हो। पैराबोला, इस पे बात अब हम करेंगे। ठीक है? पैराबोला किस टाइप से होता है मैं तुम्हें कुछ कुछ फील कराता हूं। जैसे ऐसा सोचो कि अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है और उसी की डायरेक्शन में मैं एक्सेलरेशन भी लगा दूं, तो क्या वो स्ट्रेट लाइन करेगी? अरे यस और नो? अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा दूं या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में वेलोसिटी लगा दूं, तो क्या वो स्ट्रेट लाइन करेगी? ऐसा सोचो कि एक बॉल है, इस पे एक्सेलरेशन लग रही है ऐसा, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, और इसकी वेलोसिटी है ऐसे। सोचो इसका पाथ कैसे होगा, ये बॉल जाएगी कैसे?
मैं 4 पाथ बना देता हूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बोल। कितने लोग बोलते हैं 3? अभी सोचना है, ये सब चीजें तुम बचपन से देखते आए हो, सही बता रहा हूं, ये तुमने बचपन से देखा है, तुम सोच नहीं पा रहे हो। मान लो घर की छत से खड़े होके मैं बॉल को ऐसे फेंकूं, क्या एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है जी? देख वही केस, बॉल कैसे जाती है? छत से खड़े होकर जब बॉल फेंकते हो, बॉल जाती है कैसे? ऐसे या ऐसे? नंबर 1 या नंबर 2? 2 तो नहीं जाती, तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 3rd या 4th? 3rd। कुछ बात समझ में आई? एक्चुअली मुझे तुम्हें ये फील कराना है कि वेलोसिटी ऑलवेज ट्राई टू अटेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। कहीं पे जब आप मेक सेंस ऑल्सो, तो सोच मैंने कोई वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में दे दी, एक्सेलरेशन क्या करेगा? धीरे धीरे वेलोसिटी को कम करके अपनी डायरेक्शन में बढ़ाने लग जाएगा। अरे करेगा नहीं करेगा? सो इवेंचुअली डाउन द लाइन वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा किसके बराबर हो जाती है? एक्सेलरेशन के बराबर। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी विल ऑलवेज ट्राई टू अटेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। कुछ बात समझ आई? लिख लो एक लाइन में, ये सब नहीं लिखना है, ये लिख लो, उसके बाद लिख लो वेलोसिटी विल ट्राई टू अटेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। वेलोसिटी विल ट्राई टू अटेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। Velocity will always try to attain the direction of acceleration. ठीक है ना? अब सुनो, हमारे स्कूल में हो गया 2D प्रोजेक्टाइल हो गया। सुनो मेरे, अपन प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करते हैं। ये आपने 9th 10th में नहीं पढ़ा, पहली चीज, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। और इसमें भर भर के फॉर्मूले आएंगे। अभी तो ये प्रोजेक्टाइल अपन सीधे ग्राउंड पे फेंक रहे हैं, थोड़े समय बाद जाके अपन ऐसे सीढ़ियों पे फेंकेंगे, तो ये और टफ हो जाएगा इवेंचुअली। इसलिए कॉन्सेप्ट ग्रैब करने की कोशिश करना। मैं आपको फॉर्मुलेस पे कभी फोकस नहीं कराऊंगा, कॉन्सेप्ट पकड़ो कि ये निकल कहां से रहा है, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा कोई भी सवालों में कर सकता है। ठीक है? देख प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे चलता है और उसको सॉल्व कैसे करना है। पहली चीज, स्कूल में कोई भी टेक्निक सिखाई जाए भूल जाओ, जो मैं बता रहा हूं वैसे ही सॉल्व करना है आज के बाद। ठीक है? नीति ठीक है ना? देख
सपोज ग्राउंड से मैंने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। पहली चीज, इस काइंड ऑफ मोशन को मैंने एग्जांपल्स लिए क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीजें इसमें बता दूंगा। खैर चलो ठीक है, एग्जांपल डाल देता हूं। ग्राउंड से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। अब ये u ना कुछ भी हो सकता है, 10 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, कुछ भी। तो आपने क्या किया, आपने एक बॉल को ऐसे सीधे नहीं फेंका, ऊपर नहीं फेंका, आपने बीच में फेंका। तो पहली चीज, इसका पाथ कैसा होगा? सही है, सबने देखा है ना बॉल का पाथ? अरे बोलो यार। ये कुछ ऐसा हो। अब पता है हमको इसमें बहुत कुछ पीएचडी करनी है। किस टाइप की पीएचडी मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन, बॉल कितनी देर में यहां पहुंचेगी। दूसरा क्वेश्चन, ये डिस्टेंस कितनी होगी। तीसरा क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा। चौथा क्वेश्चन, किसी भी पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी। कभी कभी ऐसे बोल देते हैं, बताओ 10 मीटर हाइट पे कब होगी या 2 मीटर हाइट पे कब होगी, कुछ भी, मतलब रैंडम, इस पे थ्योरी हो सकती है। ठीक है, इस टाइप के प्रोजेक्टाइल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप, इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करो। रिजोल्यूशन याद है, 2 डायरेक्शन। सही बात है, मतलब जब मैंने बॉल को, सपोज अपन 10 मीटर पर सेकंड लेके चलते हैं, अगर मैंने बॉल को 10 मीटर पर सेकंड ऐसे फेंका, मतलब एक वेलोसिटी कंपोनेंट मैं आगे दे रहा हूं और एक बात समझ में। सो एक वेलोसिटी कंपोनेंट है ये और एक है कुछ ऐसा। सही है, जो हॉरिजॉन्टल है वेलोसिटी कंपोनेंट वो कितना, u cos थीटा, u sin थीटा। u cos थीटा। और वर्टिकल वाला क्या मैंने आपको वेक्टर्स में बताया था कि जब एंगल के साइड में गिराते हैं तो cos से मल्टीप्लाई करते हैं। अब पता है जनरली बच्चे को, ऑल्दो मैं तुम्हें करा वैसे रहा हूं जैसे बुक में जनरलाइज दिया होता है, बट मैं कभी नहीं बोलता कि आप cos थीटा sin थीटा कंपोनेंट्स याद करो। क्यों? हो सकता है क्वेश्चन में जो एंगल आए वो यहां से आए, तो फिर ये cos थीटा, इसलिए ऐसे रटना कभी नहीं है कि हाँ ये cos थीटा है, ये sin थीटा है, ऐसे रटना कभी नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, इसको बोल देते हैं u परपेंडिकुलर और इसको बोल देते हैं u पैरेलल। मतलब एक कंपोनेंट जो ग्राउंड के पैरेलल है, एक कंपोनेंट जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर है, जैसे मर्जी। ठीक है, अच्छा, और कुछ बातें करते हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन पे। मुझे एक बात बताओ, बॉल हवा में कहीं पे भी हो, ध्यान सुनना मेरी बात, बॉल इस पूरे मोशन में कहीं पे भी हो, उस पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है जी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या क्लास में अपन 10 ले लेते हैं, वो एक अलग बात है। डायरेक्शन पे बात करो, क्या एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है? अरे यार हाँ ना बोल, सही बात है। तो सोच के देख, अगर बॉल पे एक्सेलरेशन वर्टिकल लग रहा है, अगर बॉल पे एक्सेलरेशन वर्टिकल है, तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को चेंज कौन करेगा? सोच, मैंने आपसे पता क्या पूछा, मैं आपसे कह रहा हूं, मान लो आई एम ड्राइविंग अ कार विद 20 मीटर पर सेकेंड विद 0 एक्सेलरेशन, 20 मीटर पर सेकेंड विद 0 एक्सेलरेशन, तो क्या मेरी वेलोसिटी कभी चेंज होगी? जी तो लग रहा है वर्टिकल, बट मेरे वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं लग रहा, तो क्या मेरी वेलोसिटी कभी चेंज होगी? क्योंकि वेलोसिटी को चेंज करने की एक्सेलरेशन प्रेजेंट ही नहीं है। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन वर्टिकल है, इस कंपोनेंट को कौन चेंज करेगा? कुछ बात समझ आई? ये कंपोनेंट इस पूरे मोशन में चेंज होने वाला, मतलब इस पूरे मोशन में कहीं पे भी
आपसे वेलोसिटी पूछी जाए ना, यहां पे पूछ ले, तो भी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कितना रहेगा, u cos थीटा। कहीं पे भी पूछ ले, फाइनल वेलोसिटी पूछ ले, u cos थीटा, और कहीं बीच में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। एक्चुअली कभी भी तुमको प्रोजेक्टाइल सॉल्व करना है ना, उसको दो अलग अलग मोशंस में देखो, एक वर्टिकल मोशन और एक हॉरिजॉन्टल मोशन। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज, अच्छा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर क्या रहा है, बॉल को आगे लेके जा रहा है। सोच, जब आप बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट करते हो तो दो कंपोनेंट आए, एक ये वाला u sin थीटा, एक ये u cos थीटा। u cos थीटा क्या कर रहा है, बॉल को आगे लेके जा रहा है, और u sin थीटा क्या कर रहा है, मतलब ये पता है प्रोजेक्टाइल मोशन इज समेशन ऑफ टू मोशन, एक ये और एक ये काम कर रहा है u cos थीटा, और ये काम कर रहा है u sin थीटा। इन दोनों मोशंस को जब आप ऐड करोगे तो आप पहुंचोगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे, ठीक है, फेयर इनफ, ठीक है। अब बस खत्म प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके आगे और कुछ नहीं है। अब आपको दिमाग लगाना है, अब कभी कुछ पूछे तो आप डिपेंड कर लो आपको वर्टिकल मोशन यूज करना है कि हॉरिजॉन्टल मोशन। कुछ भी पूछे, आपसे कुछ भी पूछा जाए, ऑलवेज जज कि आपको इससे आंसर देना है कि उससे। जैसे देखो, एक दो चीजें मैं बताता हूं, नए नए फॉर्मूले आएंगे, उनसे परेशान मत होना, वो सब टाइम पास है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे पूछे बताओ मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अब मुझे बताओ मैक्सिमम हाइट दिला कौन सा कंपोनेंट का है, साइन थीटा या कॉस थीटा? मतलब इफेक्टिवली तो मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका u sin थीटा से और मुझसे पूछ रहा है बताओ मैक्सिमम हाइट। अरे यस और नो, क्या फॉर्मूला याद है, u स्क्वायर बाय 2g। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी प्रोजेक्टाइल की, u sin थीटा का होल स्क्वायर बाय, आंसर याद नहीं करना, पता चला रट लो u स्क्वायर, बच्चे रट लेते u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, कोई पर्पस नहीं, अलग अलग वे में देखो, बात समझ में। कोई मुझसे पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट, कौन सा फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, बताओ सर ये कितनी देर हवा में था, यहां से यहां तक का टाइम। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम फिर वर्टिकल कंपोनेंट यूज करेंगे? अरे क्योंकि बॉल को ऊपर और नीचे वर्टिकल कंपोनेंट लेके जा रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आएगा, 2u sin थीटा बाय g। मतलब इतनी देर में बॉल यहां से यहां पहुंच गई, इसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। एक चीज होती है जिसे बोलते हैं रेंज, ध्यान से देख, दिस इज कॉल्ड एज रेंज। कितनी दूर गिरेगा, सोच रेंज कैसे निकालेंगे, लगा दिमाग, डिस्टेंस है बेसिकली, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले तो ये डिस्टेंस कौन सी वेलोसिटी कवर कर रही है, साइन थीटा या कॉस थीटा? और क्या इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं। इसका मतलब डायरेक्टली बोल सकता हूं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अरे बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता? देख रेंज का फॉर्मूला क्या आया, रेंज का फॉर्मूला आया u cos थीटा इनटू t, टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई जितनी देर में बॉल यहां पहुंच रही है उतनी देर में u cos थीटा उसको कितना आगे ले गया। अब ये 2u sin थीटा में यहां रख दूंगा ना तो एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला आएगा, प्राण निकल जाएगा, क्यों रखूं, ठीक है, मतलब एक ही चीज है, कुछ बात समझ आई? अरे ठीक है, अब और आगे चलते, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी जाए, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी जाए, जैसे आपसे पूछा जाए बॉल प्रोजेक्ट करी, आपसे पूछा जाए बताओ 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, कितने सेकंड के बाद? 2 सेकंड।
तो सबसे पहले 2 सेकंड के बाद बॉल कहीं पे भी हो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, U cos theta. और 2 सेकंड के बाद वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ. कैसे? v इज इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस g इंटू t. आंसर, अरे v इज इक्वल टू u प्लस at, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, एक्सेलरेशन g है, टाइम रख देंगे, वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा. कौन सा कंपोनेंट? ये वाला v. हॉरिजॉन्टल आ गया, वर्टिकल आ गया. फाइनल वेलोसिटी बताना मेरे लिए कोई बड़ी बात. अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u पैरेलल. ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. करना कैसे है? प्रोजेक्टाइल मोशन को ट्राई करो 2 डिफरेंट मोशंस में ब्रेक करने का, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल. ठीक है, उदाहरण से क्वेश्चंस करते हैं. परेशान मत हो, 1-2 क्वेश्चन मैं करूंगा, 2-4 आप करोगे, समझ में आ जाएगा. थोड़ा अच्छे से उतारना, क्लियरली दिखे अपने को. हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई है बच्चा पार्टी. sin 2 थीटा इज, बस ठीक है. बुक में एक फॉर्मूला दिया होता है, अच्छा है तुमने बोल दिया. सुनो मेरी बात, ये देख के कभी तुम कंफ्यूज नहीं. इधर देखो, u cos थीटा इनटू t, ये टाइम उठा के रख दो यहां पे, देखना. रेंज इज इक्वल्स टू u cos थीटा इनटू 2u sin थीटा by g. So 2 cos थीटा sin थीटा बन गया sin 2 थीटा. तो रेंज का जो फॉर्मूला आता है ना, वो आता है u स्क्वायर sin 2 थीटा by g. और तो मैं बार बार कह रहा हूं, फॉर्मूले आपको कभी याद नहीं करना, बट दिया होता है ऐसा, u स्क्वायर sin 2 थीटा by g. नहीं, अपन टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं. मैं 50 क्वेश्चन की शीट भेजूंगा ग्रुप पे अभी, ठीक है? उसको कल तक करके लाना. 50 का निकालना. अरे वो वाले हैं यार, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, v = u + at s = v. 4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव है, करते मतलब सॉल्व करना, आंसर टिक करना, सॉल्व करना, आंसर टिक करना. अरे हंसो नहीं, एक दिन में 50 क्वेश्चन भी नहीं करोगे क्या यार? एकदम ही टाइम पास करोगे. स्कूल जाना नहीं है, सारे हंस रहे हो बैठ के. एक दिन में 50 क्वेश्चन नहीं हो रहे.
सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने नीट में दी थी, लेकिन बनी हुई है तो मैं तुम्हारे ग्रुप पे भी भेज दूंगा, कर लेना, प्रैक्टिस के लिए हो। अभी तो रिजल्ट आया, बच्चे को सांस तो लेने दो। कौन कौन जा रहा है पार्टी आज रात को? कहाँ पार्टी करी? फिर ठीक है। और कोई नहीं? और एक है 7 अरे क्या है दादी के घर क्या दोस्तों के साथ गया है, पेरेंट्स के साथ हम 500 रुपए लेकर गए थे। अब होटल जाने का प्लान है। हाँ आ जाओ, तो तुम लोग घर आओ, पार्टी करते हैं पूरी रात। डन? हो गया? देखो अब एक क्वेश्चन मैं करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं करना कैसे है अपने को। इधर देखो ध्यान से, मैं करता हूं इसको, मैं पट सॉल्व करूंगा। इधर देखो ध्यान से, एक बॉल है जिसको 37 डिग्रीज पे 50 मीटर पर सेकंड से अपन ने प्रोजेक्ट किया। फेयर इनफ? जैसे ही सवाल देखा तो इसके दो कंपोनेंट कर लिए। बोलो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना? 50 cos 37 कितना? अरे पेन छोड़ो यार, बोलो 50 cos 37 कितना? cos 37 होता है 4/5। अभी भी याद है कितना हुआ? 40 मीटर पर सेकंड। वर्टिकल कितना? 30 मीटर पर सेकंड। सही बात है? अरे पक्का? इसको ऊपर कौन सी वेलोसिटी लेके जा रही है? 30। तो मैक्सिमम हाइट कौन सी वेलोसिटी लाएगी? एच मैक्स कितना हुआ? u स्क्वायर बाय 2g। अरे हुआ नहीं हुआ? अरे पक्का? कितना हुआ? 10 तो गया, 15 into 3 450 45 भाई मैं बोल रहा हूँ, कहाँ 450 बोल रहा है? सही है ना? कैलकुलेशन देख। अरे पक्का सही है? 900 हाँ 45 मीटर। मतलब ये बॉल मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी? 45 मीटर। कुछ बात समझ आई? कितनी देर में आगे गिर जाएगी? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होता है? 2u/g। अरे यस और नो? कौन सा u? 30 या 40? 30 या 40? अरे टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सी वेलोसिटी लाता है? 30। अरे ऊपर को लेके जा रहा है ना? तो 2 into 30/10। कुछ बात समझ आई? अरे पक्का? और देखो और कुछ बातें बताता हूँ। रेंज कितनी दूर जाके गिरेगा? 6 सेकेंड इंटू 240 मीटर। परेशान मत हो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। क्या स्पीड है 40 और टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड। आंसर मतलब ये 240 मीटर आगे जाके गिरा। मैं आपसे पूछूं बताओ किस वेलोसिटी से गिरा? तो सोच, अगर यहां से ऊपर जाने वाली वेलोसिटी 30 है तो क्या यहां पे नीचे आने वाली वेलोसिटी भी 30 होगी? क्योंकि अपन ने पढ़ा था, कुछ याद है जब बॉल को ऐसे ऊपर फेंकते हैं 10 से तो नीचे आती है 10 से, यहां नीचे 30 से आई। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 40। इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी? 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है? और देख कुछ मैं आपसे पूछूं बताओ 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी है? तो 1 सेकंड के बाद सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? 40।
वर्टिकल कंपोनेंट, एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? v इज इक्वल्स टू u प्लस at। v अपने को निकालना है, u है 30, एक्सेलरेशन है 10t, 10 इंटू 1 सेकेंड कितना है? 20। नेट वेलोसिटी कितनी हुई? अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस, मैं तो कह रहा हूं कुछ भी पूछ लो अब तो मुझसे, तो मुझसे 4 सेकंड बाद पूछ लो, क्या मैं आंसर बता सकता हूं? मैं आपसे पूछूं, देख सुनना, ओरली सुनना, ओरली करना, मैं आपसे पूछूं बताओ यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सोच, यहां तक 3 सेकंड। क्या किया तुमने? सर वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 6 है तो उसको डिवाइड कर दिया। अरे भैया पुराने कहानी पे जाओ, जब आप बॉल को ऐसे ऊपर फेंकते हो तो कितनी देर में ऊपर पहुंचती है? u/g। अरे ऊपर जाना u/g, नीचे आना u/g, तभी तो आता है 2u/g। तो ऊपर कितनी देर में जा रही है? u/g। u कौन सा, 30 या 40? 30। तो 30/g 3 सेकंड, 3 सेकंड में बॉल यहाँ। कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, कितना होगा? 0। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अभी भी है। तो टोटल वेलोसिटी कितनी हुई? 40। कंफ्यूज मत होना। मैक्सिमम वर्टिकल जो पॉइंट है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया क्योंकि उसके बाद बॉल नीचे आएगी, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है 40। ये है प्रोजेक्टाइल मोशन, इससे आगे कुछ नहीं आता, बस यही ये जो है। ठीक है, तो फॉर्मूले याद नहीं करने, कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन आए उसको 2 मोशंस में ब्रेक करो, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, एंड देन ट्राई टू डू इट। ठीक है, उतारो और इसके बाद आप करो। ये पांचों कर लिए तुमने तो मजा आ जाएगा। 30√2 है ना वो? हाँ, 30√2 मीटर पर सेकेंड एट 45 डिग्री। ये मिटा दो, ये हो गया। नहीं सही है।
Done with this. शर्माना नहीं, कोई डाउट हो तो तू पेज पर रट के मत देख, क्या मैं सही बता रहा हूँ, रटो मत यार। गया बाकी सारे आ गए। हाँ दीदी नहीं, दो लास्ट बाकी है। पहला से भी बाकी निखिल हो गया है। मैं सॉल्व करता हूँ, आंसर मैच कर लेना। इच मैक्स कितना है? 45 सबका 45 आया। हाँ सर। ये भी 30 है, आगे भी 30 से जा रहा है, so H max will be 30 square by 2g बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट 2 into 30 by g 6 सेकंड बराबर है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट u by g, so 30 by 10 3 सेकंड बराबर। रेंज 30 into 6, 80 मीटर आगे पहुंच गई। वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, 10 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 30 रहेगा एंड वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हमने v इज इक्वल्स टू 30 minus 10 into 2 10 मीटर पर सेकेंड। तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 10। नेट वेलोसिटी आई अंडर रूट ऑफ 900 और 100 1000 मतलब 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। जब भी कभी वेलोसिटी पूछी जाए इट इज नेट वेलोसिटी,
कंपोनेंट आंसर नहीं देना। अरे कभी वेलोसिटी पूछ रहे तो एक कंपोनेंट थोड़ी बताओगे, इट इज द नेट वेलोसिटी। ये पांचों किसके सही है? सही पांचों। एक और देख के तो नहीं किया है, आज से देखो सर। पहले मैं मिटा देता हूं। कोई डाउट है अनवी? तो सोच इसी प्रोजेक्टाइल में अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी देने लग जाऊं, ऐसे सोच बस, तो इस पूरे प्रोजेक्टाइल में फर्क क्या किस में आएगा? चेंज रेंज में। अभी रेंज में आप कांस्टेंट वेलोसिटी ले लेते हो क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। अगर रेंज में भी एक्सेलरेशन आ गया तो उसमें भी लगाने लग जाएंगे v = u + at वाला फॉर्मूला। इसके आगे चल के वही सब चीजें घुस जाएंगी। खैर अच्छा चलो, सॉल्व के सारे सही आए थे, सॉल्व क्वेश्चन बनाएगा। बोलो बेटा सॉल्व। वेलोसिटी कितनी? एंगल मैं लूंगा क्योंकि मुझे पता है तू एंगल के हिसाब से वेलोसिटी नहीं बोलेगा। यश को बोल एंगल दे दो ना। कट रहा है कि नहीं एंगल से? 53 डिग्री। चल वेलोसिटी बोल। देख डिनोमिनेटर में 5 आएगा। 30 मीटर। हाँ 30 मीटर पर सेकेंड पहला मैक्स, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, तीसरा रेंज, अरे cos 53 क्या होता है? नहीं मेरे वैल्यूज आ कंफर्म कर। अरे क्या भैया? जरा सी
हाँ बेटा हो गया नहीं सर लास्ट नीति कितने हो गए 6 में सारे किए हैं मनवी और सर जी सर अभी 5 हो निखिल एक बात सॉल्व के सारे हो गए नहीं लास्ट स्टार्ट करो 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 हो गया अठारह और 24 आया क्या हाँ मैक्स तो हो गया 24 स्क्वायर बाय 2 इंटू जी कितना आ रहा है कितना आ रहा है सॉल्व तुम्हारे चेहरे से मुझे ऐसा लग रहा है तुमने कंपोनेंट्स उल्टे ले लिए सही बोल रहा हूँ मैंने ही सीधे लिया ये मैंने तो नहीं उल्टा किया है 30 cos 53 is 3 by 5 सही है यार ये बड़े कॉन्फिडेंस में बोल रहा था हाँ वो पता है मुझे मैं तो बस चेक कर रहा हूँ इसीलिए चेक कर रहा था सारे कंपोनेंट्स उल्टे लिए हैं बहुत ही सुंदर सर बट उस हिसाब से राइट था अच्छा मैं इसको 37 दे दूं क्यों नहीं निखिल ने ठीक किया है ना टाइम ऑफ फ्लाइट 2 into 24 by g कितना 4.8 अच्छा कहाँ पे तेरा भी हुआ क्या नहीं हम दोनों ने सही कहा रेंज 144 18 into 4.8 how much 144 और मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी 86.4 आ हाँ, रहा है मेरा भी 86.4 अरे ये तुम लोग कैलकुलेशन देख लेना हाँ हाँ करेक्ट है करेक्ट यार इन तीनों पे थोड़ा सा आ जाओ इधर देखो मेरी बात सुनो रेंज टिल टॉप मोस्ट पॉइंट तो 43 पहले बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब जब बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचेगी तो टाइम कितना लगेगा 4.8 का आधा कितना 2.4 तो रेंज कितनी हुई 2.4 टाइम इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 18 कितना है 43.2 43.2 बोलो कोई डाउट वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो देखो 18 वर्टिकल कंपोनेंट v is equals to 24 minus 10 into 1 so ये आया 14 meter per second so vertical component हुआ 14 net velocity will be under root of 14 square plus 18 square बोलो √77 जो भी है ठीक है अरे तुम लोग ने डेटा उल्टा ले लिया परेशान मत हो मेथड ठीक है किया ऐसे ही है ना सबने मेथड ठीक है ना तो क्यों परेशान हो रहे हो ठीक है करना पड़ेगा उसका टाइम रेंज आफ्टर 1 सेकेंड 1 सेकेंड टाइम दे दिया और हॉरिजॉन्टल कितना है 18 मीटर पर सेकेंड तो रेंज कितनी हुई 18 24 मीटर आया हाँ उल्टा ही है खैर वो छोड़ो ये छेओ जैसे भी मेथड किसके सही है छेओ के सबके ठीक है ना मेथड सबके ठीक है चलो हो गया प्रोजेक्ट टाइम क्या मर रहे हो उसमें लो तुम कितने फॉर्मूले याद कर रहे हैं वो तुम देख लो हमने कहा पूरा हार्ड है इजी तो है हार्ड मैं बनाऊंगा ना अभी तो यार मैं भी तो पहले बताओ इसमें फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं नीट में क्वेश्चन आया था कल सुनो नीट का जाओ नीट का पेपर देखा है नहीं देखा होगा कल नीट में क्वेश्चन नीट में ऐसे ही टाइम पास एकदम नीट में क्वेश्चन आया था मैं तुम्हें ओरली बता देता हूँ तुम ओरली सॉल्व भी कर दोगे
नीट में क्वेश्चन आया था, a ball is projected with velocity 10 meter per second at an angle of 60 degree. कितना? अरे सुनो, अरे cos 60 क्या होता है? A ball is projected with 10 meter per second at an angle 60 degree. What will be the velocity at the highest point? बोलो. पहले A ball is projected with 10 meter per second at an angle of 60 degree. What will be the velocity at highest point? 5 is the correct answer. अब 10 से प्रोजेक्ट हुआ है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हुआ? 10 cos 60, that is 10 by 2 5. टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होता है? आंसर चौथा ऑप्शन का 5 करेक्ट. ऐसा वाला आता है टाइम पास. सर नीट इजी होता है ऑब्वियसली, लेकिन तुमसे होगा नहीं क्योंकि अपनी बायो जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये सर बायो एकदम इजी. बायो बहुत इजी लगता है मुझे. अगर जिन लोगों को बायो बहुत इजी लगता है तो ले लो बायो, क्योंकि 11 12 में बायो में न्यूमेरिकल्स भी हैं. ले लो. वो तुमने अभी जो बच्चों के रिप्रोडक्शन टाइप चैप्टर्स पढ़ के आए ना, उतना इजी नहीं है बायो. कुछ भी आता है नहीं उसमें. सर रिप्रोडक्शन 3 साल से कटता. सो सैड. Heading down the equation of trajectory of a projectile. कभी कभी बोर्ड जोड्स में बोल देते हैं भाई निकाल दो, या कभी कभी कुछ कुछ फॉर्मूले हैं जो इससे ट्रेजेक्टरी से हो जाते हैं. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. इक्वेशन ऑफ अ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. ठीक है, देखो मेरी बात, निकाल पाओगे क्या इक्वेशन? पहले तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में क्या टी एलिमिनेट करना होता है? और करो कोई कोशिश करो. देखो मैं तुमको कुछ चीजें फील कराता हूं. u का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है x, या वैसे सोचो, अरे लिखने लग जाते, सुनो मेरी बात. जो x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, सही बात है, पूरा कॉपी करता है क्या? जहां पे डॉट लिखूंगा वहां डॉट. सुनो मेरी बात, x एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर हो रही है वो कितनी है? Where ux is u cos theta. सही बात है ना? और इतनी डिस्टेंस कवर हो रही है. अच्छा, y एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो कितनी है? यू बाय सही बात है कि नहीं? यूजिंग दीज टू, क्या मुझे टी एलिमिनेट करना है? अरे करना है, नहीं करना? करो ट्राई, देखो कर दिया तो शाबाश. अब मैं आंसर ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, क्योंकि समय भी ज्यादा नहीं है. 1 मिनट दूंगा मैं.
हो गया? ये कितना किया है वो बात के लिए अरे ऐसे ये स्क्वायर था क्या तो? नहीं एक से एक प्रोसीजर तो ठीक है, मतलब सही है। देखो मेरी बात, यहां से अपन बोल सकते हैं t इज x बाय ux, उठा के रख दो, सही है? देख क्या होगा, ध्यान से देखना, y इज इक्वल्स टू uy into x upon ux minus half g x square by ux का होल स्क्वायर। पर बोलो कोई डाउट? पक्की बात? ध्यान से देख ले कैलकुलेशन, किसी को कोई डाउट हो बोलो। अरे ठीक है, व्हाट इज दिस? देख ये कंपोनेंट था u y, अरे था नहीं था, हाँ और ये कंपोनेंट, सॉरी ये कंपोनेंट था u x, और ये कंपोनेंट था u y, और ये था अपना u। ध्यान से देख, tan थीटा इज u y by u x, अरे वेक्टर्स वेक्टर्स, tan थीटा इज u y by u x, रिप्लेस कर दूं? सो जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो प्रोजेक्टाइल मोशन की आती है वो आती है x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 ux की वैल्यू रख दो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी of a projectile motion.